हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BSPHCL के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि BSPHCL का एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा तैयारी है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो एग्ज़ाम कब होंगी या कब कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल के बारे में है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पहले वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलो गाइज हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वन लाइनर में है कि संधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी चीनी मिट्टी का होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कुचालक होता है वो चीनी मिट्टी कुचालक नहीं होता है, ये सुचालक होता है। चीनी मिट्टी तो ऊष्मारोधी है ये। तो चीनी मिट्टी हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि सुचालक होता है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी भी आप लोग याद रखना गाइस कि घरेलू ऊष्मीय उपकरण में उसका ऊष्मक तंतु जो तापमान होता है उसका 550 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। कभी भी आप लोग याद रखिएगा कि नाइक्रोम का तार जो रहता है वो हीटिंग एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि हीटर में नाइक्रोम का तार लगता है या फिर आयरन में नाइक्रोम का तार होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमेशा याद रखना है। सावधानी के तौर पर हीटर इलेक्ट्रिकल आयरन वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु का तापमान को 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन मतलब आयरन और वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु में तापक्रम को कितने डिग्री में रखा जाना चाहिए। तो 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 0.01 किलो ओम होना चाहिए। पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर में मरम्मत करनी चाहिए जिससे गर्म जल में भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार थर्मोस्टेट सेटिंग की जांच की ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक उपकरण में निम्नलिखित से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये मिलेगा कि वाटर हीटर के इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर में लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग का पदार्थ पोर्सिलेन पदार्थ है। कभी भी याद रखना है, इलेक्ट्रिकल हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ पोर्सिलेन पदार्थ है। वाटर हीटर के बाहरी आवरण अतः टैंक के बीच में स्थान ग्लास वूल को भरना गर्म जल की ऊष्मा हार से रोकने के लिए आवश्यक होता है। ग्लास वूल का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो ऊष्मा के ऊपर लगी ग्लास वूल में जो भी टैंक जो लगा रहता है, टैंक में ग्लास वूल का ही लगाया जाता है ताकि वो उस हानि को कम करे। वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे ग्लासीय प्लग का उद्देश्य थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर एक वाष्प दबाव से मुक्त कराना है। हीटर में नियंत्रित घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग में एक नए थर्मोस्टेट संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान 0 ओम या कुछ ओम से कम होना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में भी देखा है कि किसी भी उपकरण का इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। वही बात ये नीचे में भी दिया हुआ है कि हीटर को नियंत्रित घुंडी को न्यूनतम तापक्रम सेटिंग के लिए थर्मोस्टेट संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान 0 या ओम या कुछ ओम से कम होना चाहिए। एक नंगे ऊष्मीय तंतु का युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव संचालन तापक्रम का परास 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। एक जो नंगा तार होता है, जो केबल उसका ऊपर छिला हुआ रहता है, उसे नंगा तार कहते हैं। उसका ऊष्मीय तंतु इलेक्ट्रिक स्टोव के संचालन तापक्रम का परास 750 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना और यहाँ को लेकर कि सावधानी तौर पर जो इलेक्ट्रिक आयरन और वाटर हीटर का जो इसमें तंतु का तापक्रम होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। और यहाँ पे ये नंगे तारे को बात हो रहा है, तो ये 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। स्वचालित ऑटोमेटिक जो होता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण अधिक ऊष्मा है। ठीक है, मतलब कि ब्लास्ट होने का मुख्य कारण होता है अधिक ऊष्मा। पंपों का मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है। इस दोष को संभावित कारण है खराब प्रेरक हो सकता है। ठीक है, थर्मोकपल ताप युग्म 2 असदृश धातुओं का द्वारा बनाया जाता है। बिना पानी भरे यदि किसी विद्युत केतली और बिजली को चालू कर दी जाए तो उसकी कुंडली जल जाएगी। अगर केतली को बिना पानी भरे चलाएंगे तो उसकी कुंडली जल जाएगी। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण तापक अवयव हीटिंग एलिमेंट श्रेणी में तरह जुड़ा रहता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट कभी भी हीटिंग एलिमेंट श्रेणी में जुड़ा होता है। किसी विद्युत उपकरण के ताप अवयव उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, कभी भी उच्च प्रतिरोधकता ही होनी चाहिए। और हीटर का भी उच्च प्रतिरोधक ही होगा। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड को जमा होने वाले द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांकन में विद्युत की मात्रा समानुपाती होता है। विद्युत लेपित में किसी इलेक्ट्रोड को जमा होने वाला द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांकन विद्युत की मात्रा में समानुपाती होता है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों समानांतर में जुड़ी रहती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन में 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तो इसका ऊष्मक प्रभाव वही रहेगा। एक आयरन का 2 पिन सॉकेट से बिजली सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन से जुड़ जाए तो उसकी बॉडी का ऊष्मन तापमान वही रहेगा। विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग आने वाले डीसी विभेदक संयुक्त के रूप से जाना जाता है। ठीक है, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम थर्मोस्टेट नियंत्रित करता है। टोस्टर इलेक्ट्रिक धारा में उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। संधारण तापक साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति विद्युत धारा से जनित ऊष्मा में हो जाती है। आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना है। अगर आपको किसी पंखे और लैंप को चेंज करना हो तो सबसे पहले हम लोग मेन स्विच को बंद करेंगे। विद्युत जल तापक संयोजन केबल में ISI के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 0.01 किलो ओम से होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग आगे भी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक जैसा कि हम पहले भी बताए थे, अचालक चीनी मिट्टी होती है। स्वचालित विद्युत इस्त्री में ताप नियंत्रित करने के थर्मोस्टेट होती है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल 10 ओम से कम हो या शून्य होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे में संधारित्र कैपेसिटर का एक संयोजन खुल जाए तो पंखा एक बार रुक जाने के बाद पुनः चालू नहीं होगा। अगर कैपेसिटर खराब हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें तो क्या पंखा नहीं चालू होगा। पर पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकती है उसमें। ठीक है, जो टेबल फैन रहता है वो चलते चलते गर्म हो जा रहा है या बंद हो जा रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। जो बाहरी एलिमेंट जो होता है टोस्टर नामक तापक तंतु में, उसका प्रतिरोध आधा होता है। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या है? फेज शिफ्ट करना। जो पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं क्यों है? फेज को शिफ्ट करने के लिए। गीजर का आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबा बनाई जाती है जिससे कि वो लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। अगर हम लोग गीजर की टंकी में टीन आलेपित तांबा बनाएंगे तो उससे जल से खराब नहीं होगी उसकी जो गर्माहट है। यदि किसी वॉशिंग मशीन में बेल्ट ढीली हो जाए तो केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसे थोड़ा याद रखना। टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम से भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। जो आप देख सकते हो, जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े जब हम लोग डालते हैं वो जो ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। टम्बलर नाम है उसका, यह हमेशा याद रखना है। टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। एक घरेलू उष्मीय उपकरण सामान्य तंतु का तापमान 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, यह हमेशा याद रखना है।
टोस्टर के केंद्रीय तापक तंतु में तुलना में बाह्य तंतु प्रतिरोध आधा होता है, ये अभी मैंने बताया था आपको। घरेलू रेफ्रिजरेटर का सबसे ढका भाग वाष्पीकरण है, इवेपोरेटर जिसको कहते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर का सबसे ढका भाग इवेपोरेटर होता है, मतलब जो फ्रिज में सबसे जो ढका हुआ भाग है उसको इवेपोरेटर कहते हैं, उसको वाष्पीकारक। घरेलू मिक्सर में निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट तक होती है। निर्धारित शक्ति उसकी अगर पूछा जाए तो 100 से 600 वाट तक होती है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जा सकता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मुख्य घटक इवेपोरेटर और कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस है। मुख्य घटक जो होता है इवेपोरेटर होता है, ये हमेशा याद रखना। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रेओन है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रेओन 12 है। गीजर, देखिए वाटर कूलर और फ्रिज में दोनों में फ्रेओन है, ये हमेशा याद रखना है। वाटर कूलर में और फ्रिज में दोनों में फ्रेओन होगा। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबे से बनाई जाती है जिससे जंग ना लगे, ताकि और ये भी कि ताकि वो जल्द से खराब ना हो। यदि वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत के चुंबकीय प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है। ये विद्युत चुंबक कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में, ना कि इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, नहीं किया जाता है। केतली में आधार पट्टियों का प्रयोजन अवयव नर्तन के निकट संपर्क में रखना होता है। पट्टियों का प्रयोजन जो होता है अवयव नर्तन के संपर्क में रहना होता है। वेट ग्राउंडर के संधारित्र स्टार्टर इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। जब मिक्सर बार बार रुक जाता है तो उसमें क्या हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ है, उसमें वार्म आउट ब्रश दोष है, ठीक है। अगर बार बार मिक्सर रुक जा रहा है तो उसमें वार्म आउट ब्रश है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट में मेक व ब्रेक बिंदु में जलने से रोकने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप सभी को वन लाइनर पसंद आया हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो गाइज अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, और अगर आप लोगों को भी आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम लोग आंसर के क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में करेंगे। गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच ग्लास वुल्फ क्यों लगाया जाता है? जैसा कि मैंने बताया था, ऊष्मा हानि को घटाने के लिए, ठीक है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कभी भी आयरन में जो होता है हीटिंग एलिमेंट का बात आता है तो एक मैंने बताया था आपको थर्मोस्टेट, और दूसरा एक बात होता है कभी भी माइका मारिएगा, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर थर्मोस्टेट नहीं है, माइका है, माइका मारना है। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापक सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? तो किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत बताया तो आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? तो माइका। नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हीटर है। पहले मुझे लगता था कि ये ब्लोअर है, लेकिन ये हीटर है। विद्युत संबंधित कार्य करते समय बिजली का झटका लगने का आशंका नहीं है, तो वो सूखी लकड़ी पर बिजली का झटका नहीं लगेगा, यह हर किसी को पता होता है। एक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या? तापन को नियंत्रण करना होता है। एक स्वचालित विद्युत प्रेस में तापन नियंत्रण अवयव का नाम क्या है? तो थर्मोस्टेट। हर उपकरण का पानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली के ताप इकाई के रूप में किया जाता है? तो धातु के ट्यूब, मेटल ट्यूब या कंसील्ड वायर। 4 नंबर। घरेलू ग्राहकों में सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है 230 वाट। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट नहीं है, तो द्विधात्विक के पत्ती का किया जाता है। एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस की प्लेट का ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः चालन द्वारा किया जाता है। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट किसका नाइक्रोम के तार का बना होता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तल्ली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो चालन के माध्यम से। ये सेम क्वेश्चन है। एक 1000 वाट का हीटर 200 वाट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 330 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत का दाम 4 प्रति इकाई है, तो प्रति महीने बिजली का बिल कितना होगा?
तो कितना होगा 120 रुपये। आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है और उसका पता लगाना है कि शॉर्ट पूर्ति सर्किट का अनुरूप स्विच में कोई खराबी भी नहीं है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो तापन को पूरा के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सा सामग्री उपयोग किया जाता है, तो ग्लास वूल का उपयोग किया जाता है। बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक किस में होती है, तो वाटर हीटर में। घरेलू विद्युत उपकरण में ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करती है, तो 230 वॉट AC पर। ठीक है, तो DC और AC में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी सिंगल फेज AC पे ही काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सूचनात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितना सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर। सीलिंग फैन का उपयोग करता है क्या, स्थायी कैपेसिटर मोटर। ठीक है, छत के पंखे में परिपथ रेगुलेटर क्यों प्रयोग किया जाता है, ताकि पंखे के आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए या गति बढ़ाने के लिए, बोला गुण घटाने के लिए या धारा को घटाने के लिए क्या होगा। छत के पंखे में परिपथ रेगुलेटर क्यों प्रयोग करते हैं, पंखे के आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। ठीक है, तो 35 का B। सीलिंग फैन का घुमाव से निर्धारित होता है। सीलिंग फैन का घुमाव फैन के केंद्र के पत्ती की लंबाई से होता है, किससे होता है गाइस, C नंबर, फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास से। सीलिंग फैन की पत्ती फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ी होती है, यह हमेशा याद रखना। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली है तो मिक्सर उच्च गति पर चलेगी, मिक्सर निम्न गति पर चलेगी, मिक्सर चलेगा ही नहीं। पंखा लैंप परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुख्य स्विच को बंद करेंगे। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो केवल कुछ ओम से 10 से या 0 से कम। ठीक है, 0 तक। तो ये पहले भी मैंने अभी पीछे बताया। 21 नंबर में है, स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवापोरेटर कॉइल कहाँ रखी जाती है, तो स्टोरेज टैंक के दीवारों तथा टाँका लगाकर। B नंबर, आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसका संभव कारण क्या हो सकता है, तो थर्मोस्टेट का संपर्क को एक दूसरे से जुड़ा होना, थर्मोस्टेट आपूर्ति के हीटर में वियोजित नहीं होना, या थर्मोस्टेट का संपर्क का खुलना या ऊंचा रखना। तो थर्मोस्टेट का संपर्क का खुलना होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न मुझे थोड़ा हो रहा है, मैं 22 नंबर का देख लूँ, तो 22 का C बिल्कुल सही आंसर है, थर्मोस्टेट का खुलना। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है, तो प्रतिरोध भार पर। टोस्टर नामक उपकरण का केंद्रीय तापक एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु प्रतिरोध आधा होता है। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या कारण है इसका, क्या नहीं होगा, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। ठीक है, चालू करने से पूर्व उपकरण में विद्युत रोधी प्रतिरोध के हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, ऐसा होगा तो 1 मेगा ओम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मार्क करा था, लेकिन फिर सर से पूछने पे पता चला कि यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे कम इसमें दिया हुआ है, तो 0.5 मेगा ओम। ठीक है, किसी छत पंखा के परिपथ नियंत्रण रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पंखे के वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर फैन का घुमाव किस पे निर्धारित होता है, तो फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित व्यास से। सीलिंग फैन की पत्ती फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ी होती है। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडल खुली है तो मिक्सर चलेगा नहीं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्सर चलेगा ही नहीं। घरेलू कार्य में फूड मिक्सर में प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः यूनिवर्सल मोटर होता है। मिक्सर की प्रचालन गति का परास 3000 से 1400 RPM होता है। थर्मोकपल ताप युग्म 2 असदृश धातुओं द्वारा बनाई जाती है। केक बेकिंग घरेलू ओवन में तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है, तो थर्मोस्टेट द्वारा। 2 धातु वाली पट्टियों प्रयुक्त की जाती है थर्मोस्टेट में भी, अभिचालकों के विद्युत परिपथ को खोलने अथवा बंद करने के लिए भी, और धातु के बने थर्मोस्टेटर में भी उपयुक्त में तो सभी होगा, D नंबर होगा। रूम हीटर में हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित द्वारा बनाई जाती है, तो नाइक्रोम द्वारा। किसी विद्युत उपकरण में तापमान अवयव हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा होगा, फ्रेओन, और फ्रिज में भी, रेफ्रिजरेटर में भी फ्रेओन।
1000 वाट मीटर का प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग किया जाता है और 35 रुपये प्रति यूनिट कर दिया जाए, 30 दिन की बिल क्या होगी? तो 200 रुपये होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है गाइस। नहीं सॉरी 47 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। ये थोड़ा मैथ है, इसको न्यूमेरिकल इसको आपको बनाना होगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। एक इलेक्ट्रिक आयरन में 2 पिन सॉकेट में बिजली की सप्लाई कर दी जाए तो हीटिंग एलिमेंट में संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन बॉडी से जुड़ी हो तो क्या होगा? उसका उसमें प्रभाव वही रहेगा। ठीक, तो अब हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किस में नियंत्रित होता है? तो थर्मोस्टेट में। जैसा कि मैंने बताया, विद्युत प्रतिरोध की हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बने हैं। तो किस चीज़ के बने होते हैं हीटिंग एलिमेंट? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तो बता चुकी हूँ बहुत बार। और हम लोग अब जब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग रिवीजन करेंगे इल्यूमिनेशन को। ठीक है, प्रदीप्ति को हम लोग देखेंगे। तो इल्यूमिनेशन देखने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये हमारे साथ में रिवीजन कैसा लगा, और एक लाइक ज़रूर करना ताकि थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, और ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, टेक केयर।